के हमले के बीच यूक्रेन को बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई। खेर्सोन के 5 गांवों को मुक्त करवा लिया। ये वो गांव है जो रूस के कब्जे में चले गए थे और अब इन्हें अपने कब्जे में रूस से वापस ले लिया यूक्रेन ने। खेर्सोन वो इलाका है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत खूबसूरत जगह है यूक्रेन की, और यहां पर हमलों के बाद लगातार इसकी शक्ल सूरत बदल दी गई थी। इन जगहों पर रशिया ने अपने झंडों को गाड़ दिया था, लेकिन अब खेर्सोन के 5 गांव मुक्त करवा लिए गए यूक्रेन की ओर से। कई ऐसे इलाके हैं जो रूस के कब्जे में जा चुके थे, रूस का झंडा उस पर फहरा दिया गया था, लेकिन उसे वापस धीरे धीरे लिया जा रहा है। हालांकि बड़ी शहरों की बात की जाए तो वहां पर अभी तक युद्ध जारी है, जिसके वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन 5 गांव को जो कि खेर्सोन के गांव हैं, उन्हें रशिया के कब्जे से मुक्त करवा लिया गया। और शायद इस तरह के जो जीत मिल रही है यूक्रेन को, इस तरह की जीत के आधार पर ही अपने मन को यूक्रेन बहुत मजबूत रखना चाहता है और उसी आधार पर अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए इस जंग को जीतना चाहता है। ये यूक्रेन की कोशिश है। हालांकि रशिया लगातार हमलों को तेज कर रहा है और इन हमलों से यूक्रेन बचे कैसे, उसके सामने एक सवाल सबसे बड़ा है। और शायद यही वजह है कि जेलेंस्की अब G7 देशों से उम्मीद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिससे यूक्रेन को नुकसान पहुंच रहा है वो है हवाई हमले, और इसकी एक पूरी जमात है रूस के पास कि वो अलग अलग हथियारों से हवा के माध्यम से हमले कर सकता है। कभी ड्रोन से हमले करता है, कभी लड़ाकू विमान उतार देता है, कभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से वो हमले करता है। तो इस तरह की तमाम चीजें रूस के पास बड़ी मात्रा में मौजूद है और इनसे बचने के लिए यूक्रेन को तमाम सैन्य साजो सामान की जरूरत है और इसीलिए दूसरे देशों पर वो निर्भर भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब यूक्रेन लड़ता है, यूक्रेन अपने दमखम को दिखाता है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो रूस को भी पीछे खदेड़ने में कामयाब रहता है और इसीलिए खेर्सोन के 5 गांव को वो रूस के कब्जे से आजाद करवा पाए। Чуть прошел, сразу вперед. Прошел.